नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। अमेरिका और इजराइल की ओर से ईरान पर किए गए हमलों के बाद पूरे मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ गई है। आज जंग का तीसरा दिन और तेहरान ने कड़े बदले का ऐलान कर दिया। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से चेतावनी दी कि अगर ईरान नहीं रुका तो परिणाम विनाशकारी होंगे। खाड़ी क्षेत्र के कई शहरों में धमाके हुए, जबकि बहरीन, दुबई और दोहा में एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव करना पड़ा। इराक के एरबिल एयरपोर्ट के पास ड्रोन को मार गिराया गया और कुवैत में अमेरिकी दूतावास के ऊपर धुआं उठता देखा गया। तो साइप्रस में ब्रिटेन के सैन्य बेस पर ड्रोन हमला हुआ। तो उधर इजराइल ने लेबनान में भी बड़े हवाई हमले किए। हिजबुल्लाह के एक बड़े नेता की हत्या का दावा भी सामने आया। मतलब स्थिति काफी ज्यादा भयावह है। और इसी बीच ईरान ने यह भी दावा कर दिया कि नेतन्याहू के दफ्तर पर मिसाइल अटैक किया गया। तो ऐसे में सवाल यह है कि क्या है ईरान का अगला मोटिव? ईरान आखिर क्या कुछ करना चाहता है हासिल, और अमेरिका का अगला कदम क्या होगा? तो आज इसी को समझेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, क्या करना चाहता है ईरान? ईरान का अगला कदम क्या होगा? देखिए, दोनों के ही ऑब्जेक्टिव को आप समझ लीजिए। जी, अमेरिका ये चाहता है कि वहां से ये इस्लामिक रेवोल्यूशनरी जो सरकार है वो हटे और डेमोक्रेसी बहाल हो। वहां सत्ता परिवर्तन करना चाहता है अमेरिका, और इसलिए हमला किया। और ये जो मौलवी मौलानाओं की जो सरकार है जो हमले कर रही है, ये ईरान, वो ये चाहते हैं कि किसी तरीके से वो खत्म हो जाए, कि बला टले, कुछ निगोशिएशन हो जाए, कुछ ये हो जाए, कुछ वो हो जाए, हमारी सत्ता बनी रहे, हमारी सरकार बनी रहे। दैट इज देयर पर्पस। अब दिक्कत क्या है कि दोनों की जो स्ट्रेटजी है और दोनों का जो पर्पस है वो सब उल्टी दिशा में जा रहा है। सब इट हैज गॉन हैवायर। लग नहीं रहा कि सत्ता परिवर्तन करवाने में डोनाल्ड ट्रंप कामयाब हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने वो आधार ही गलत चूज किया। उस पर मैं आऊंगा। और ईरान, आपको दबाव डालना था। भाई दबाव, आप तो ये आप भूल जाओ कि आप ये युद्ध जीत सकते हो। आपकी औकात ही नहीं, आपकी हैसियत नहीं है। और युद्ध की शुरुआत हुई नहीं, आपके सबसे बड़े लीडर को मार दिया गया। तो जो सेकंड रंग है वो अब सामने आया है, ये भी मारे जाएंगे। इससे युद्ध तो नहीं रुकेगा, सरकार आपकी बचेगी नहीं। दबाव अगर आप दे सकते थे तो खामनेई के मौत के बाद दुनिया भर में मुसलमानों को जो है आप इग्नाइट कर सकते थे। आपने क्या किया? आपने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली, या यूं कहे कि कुल्हाड़ी में जाकर के पैर मार दिया। क्यों मारा? आपने दुबई को निशाना, भाई दुबई को निशाना बनाएंगे आपको, पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाएगी। वो दुनिया भर के कंपनी, दुनिया भर के हर देश का वहां पे कुछ ना कुछ स्टेक लगा हुआ है। आपने कुवैत के ऊपर, आपने बहरीन के ऊपर, आपने कतर के ऊपर, सऊदी अरब के ऊपर भी आपने हमला कर दिया। तो आपने क्या किया? आपने इस युद्ध को शिया सुन्नी कर दिया। शिया सुन्नी हो गया ये युद्ध। तो आपका पर्पस युद्ध को रुकवाने का था। आपने ऐसी स्ट्रेटजी बनाई कि युद्ध जो है अब ये लंबा हो गया। और आप देखिए, दिमाग के खाली लोग, इन्होंने साइप्रस में जाकर के एक ब्रिटिश एयरबेस को जो है जाकर के वहां पे आपने अटैक कर दिया। भाई क्यों किया? आप सारे लोगों से लड़ोगे और आप ये सोचोगे कि दबाव पड़ जाएगा, तब तो सब लोग मिल के मारेंगे। तो आपकी स्ट्रेटजी जो है वो बिल्कुल विपरीत दिशा में, आपका जो करना चाह रहे हैं आप वो कर नहीं पाएंगे। आप ये उस तरीके के खेल में आप फंस गए कि हम डूबेंगे, सबको ले डूबेंगे। आप क्या कर लोगे? 200 मिसाइल मारते हो, 10 पहुंचता है, 190 जो है वो खत्म हो जाता है।
तो इस रेट पे मिसाइल तो एक दिन खत्म हो जाएगा, ड्रोन एक दिन खत्म हो जाएंगे, तो फिर आप क्या करोगे? तो ईरान के साथ गड़बड़ी ये है कि वो अपने लिए खुद ही अपने कब्र को खोद रही है। ये सरकार से प्रॉब्लम है, कोई ईरान के सिविलियंस के साथ किसी का नहीं कुछ पंगा। सरकार को बदलना है, यही डोनाल्ड ट्रंप करना चाह रहे। लेकिन भाई सरकार को आप बदलेंगे तो व्हाट वाज योर बेसिस कि भाई सरकार को बदलने की रणनीति क्या होगी? आपको यह लगा कि आप हमला कर देंगे, खामनेई को मार देंगे तो जनता जो है अपने आप आ जाएगी। ठीक है, जनता है तैयार, लेकिन कोई भी इस तरह का तानाशाही वाला जो स्टेट होता है उसके कई सारे 3-4 लेयर ऑफ लीडरशिप होता है। आप एक मारते हो दूसरा आ गया, दूसरा मारोगे तीसरा आ जाएगा, तीसरा मारोगे चौथा आ जाएगा। और उनका ब्यूरोक्रेसी और सिस्टम के ऊपर, तंत्र के ऊपर बहुत ज्यादा पकड़ होता है, इसलिए वो तानाशाही कर पाते हैं। ऐसे में जनता सड़कों पे, अगर ऐसा ही होता कि जनता सड़कों पे आ जाती तो फिर नॉर्थ कोरिया में लोग आ गए होते, क्यूबा में लोग आ गए होते। अभी भी खुला खुला तरीके से वेनेजुएला में लोग आए नहीं, तो उसके लिए ग्राउंड में उतरना पड़ेगा। एयर की लड़ाई से जो है ना, अगर के 4 बॉम्ब जो इधर बूम बाम करके आप चले गए तो उससे सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, वो भी नहीं होने वाला, तो ये लंबा चलेगा। तो अब क्या है, अब आप इंतजार कीजिए, वो कभी ये हल्ला कर देगा कि हमने नेतन्याहू को मार दिया। वो सेलिब्रेशन शुरू हो गया तेहरान में सेलिब्रेशन शुरू हो गया कि लीजिए मार दिया। बाद में मालूम चलेगा कि भाई नहीं हुआ, अच्छा कोई बात नहीं, अगला अटेम्प्ट लेंगे। उससे क्या हुआ कि आप लोगों को अपने समर्थन में जो है मोबिलाइज करते रहते हो। खबर आ गई कि आपने जो है 3-4 अमेरिकन F-15 को मार गिराया। वो गिरा आपने गलती से इन लोगों के, लेकिन इस तरह की खबरें जो है वो आपको टाइम देती है, जनता जो है आपके साथ खड़ी हो जाती है। तो ये अमेरिका का ये भी जो स्ट्रेटजी नजर आ रहा है वो समझ के बाहर है। अब ग्राउंड में आपको उतरना है तो फिर आपको तो मदद की जरूरत पड़ेगी। कहां से आप ग्राउंड में उतरेंगे, कैसे उतरेंगे? तो एक तो मुझे लग रहा है साफ साफ कि एक देश तो फंसने वाला है। ये लड़ाई जितनी लंबी चलेगी उतना ज्यादा परेशानी हमारे पाकिस्तान को जो है वो बहुत परेशानी होने वाली है। बताया जा रहा है कि वैसे ही उनको कहा जा रहा है कि भाई आप जो है ग्वादर इस्तेमाल करने दो, ग्वादर एयरपोर्ट इस्तेमाल करने दो, ग्वादर पोर्ट इस्तेमाल करने दो और हमें लैंड रास्ता दो। और साथ में डोनाल्ड ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि आप जो है आर्मी का भी इस्तेमाल करो, यहां पे रिजीम चेंज जो करेंगे वो पाकिस्तान की आर्मी का भी मदद इसमें लिया जाएगा। इसलिए जो है जो कोई भी प्रोटेस्ट कर रहा है पाकिस्तान के अंदर उसको गोली मार दी जा रही है। 60 लोग मार दिए इन लोगों ने, अपने ही लोगों को मार रहे हैं। तो अब ये कहानी जो है वो आगे बढ़ेगी। ये इतना आसान नहीं होगा क्योंकि दोनों के ऑब्जेक्टिव्स और दोनों का जो है रणनीति ये दोनों मैच नहीं कर रहा है। मतलब सीज फायर होता हुआ इतना आसान आपको नजर? सीज फायर तो अब होगा नहीं। खामनेई को मारने के बाद सीज फायर नहीं होगा। आप तो ये लोग देखिए, ये लोग खुद वो कहते हैं भाई कफन बांध करके जो है मैदान में उतर गए। ये लड़ाई तब रुकेगी 2 केस में, आइदर दे सरेंडर जो पॉसिबल नहीं है, या फिर ईरान की जनता को आप कैसे कितना जल्दी सड़कों पे लेकर के आते हैं कि युद्ध बंद करो और तुम लोग जाओ। जनता जब तक इन लोगों को खदेड़ेगी नहीं तब तक ये रुकता दिख नहीं रहा है। और ये करने में किस तरीके से अमेरिका सक्सेसफुल होता है, क्योंकि आप कोई छोटा मोटा मुल्क नहीं है ईरान, ये वेनेजुएला नहीं है। यहां आप पूरी तरीके से डिसआर्म कर दे, सारे मिसाइल के ऊपर, न्यूक्लियर आर्सेनल के ऊपर कब्जा कर ले, इसमें बहुत वक्त लगेगा। और इसलिए
ये साफ साफ दिख रहा है कि ये लड़ाई अब 2-3 महीने ये लगातार चलते रहेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर हमला कर रहा है और ईरान की तरफ से भी कई देशों पर मिसाइलें दागी जा रही है। इस जंग में ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत के बाद ईरान ने बदला लेने का ऐलान किया है और डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसे घातक परिणाम की चेतावनी दे दी है। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने अब दावा किया कि उसके ताजा मिसाइल हमले में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर और इजरायली वायुसेना प्रमुख के ठिकानों को निशाना बनाया गया। ये भी दावा किया गया कि हमले के बाद नेतन्याहू की स्थिति स्पष्ट नहीं है। हालांकि इजराइल की ओर से इस दावे को खारिज किया गया। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।